अचार बनाना आसान होता है लेकिन सही तरीका नहीं मालूम होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि अचार बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं, अचार खराब हो जाता है, अचार में फंगस लग जाता है। लेकिन आज मैं बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ जिसे ना ही धूप में सुखाना है और ना ही कट करने के लिए सरोता की ज़रूरत है। बिल्कुल झटपट से अचार बन के रेडी होगा, खाने में बहुत ही टेस्टी है, लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। इसे कैसे स्टोर करना है, कैसे इसे लंबे समय तक रखना है, बहुत सारे टिप्स मैंने शेयर किए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो चलिए इस अचार को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया 1 किलो कच्चा आम। और ध्यान है कि जब आप आम चूज़ करें ना तो बड़े साइज़ का ही आम लें, जिससे कि इसमें पल्प बहुत ज़्यादा होता है और इसे यूज़ करने में भी काफ़ी आसानी होती है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर पार्ट को इस तरीके से निकाल लेते हैं। इसे निकालना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम कुछ अलग तरीके से आम का अचार बनाएंगे ना, तो सबसे पहले हम सभी छिलके को उतार कर इसे रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आम को बिल्कुल अच्छे से पहले ही धो लिया था और धोने के बाद इसकी सारी गंदगी निकल गई है और इसे अच्छे से मैंने पोंछ भी लिया है ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। जरा भी पानी होगा ना तो अचार खराब हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पर आम को चूज करते समय ये भी ध्यान रखना है कि आम जो है कड़क होना चाहिए, गीला आम नहीं लेना है, नहीं तो इससे जो आम का अचार है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। और यहाँ पे मैं आम के छिलके को उतार रही हूँ, लेकिन इस अचार को आप बगैर छिलके उतारे भी बना सकते हैं। तो अब चलिए इस तरीके से छिलके को उतारने के बाद इसे हमें ग्रेट करना है। तो यहाँ पे जो मैंने ग्रेटर लिया है ना, इसका मोटा वाला पार्ट ही हम इस्तेमाल करेंगे, तभी जो अचार का टेस्ट है अच्छा आएगा। महीन पार्ट जो ग्रेटर का है ना उसको हमें नहीं लेना है। तो इसी तरीके से सिंपली हमें आम को ग्रेट करना है। तो यहाँ पर हमें ना ही किसी सरोता की ज़रूरत है, ना ही कोई स्पेशल टूल चाहिए। सिर्फ घर के सामान से बहुत ही टेस्टी आज अचार बनने वाला है, जिसे आपको धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इंस्टेंट वे में आज हम बनाएंगे। बहुत लोग की प्रॉब्लम होती है कि आम ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उसमें फंगस लग जाता है। तो आज मैं बहुत सारे टिप्स के साथ इस आम के अचार को बनाऊंगी, जिससे कि आपके लिए बनाना बहुत ही इजी हो जाएगा। और जो हमारी दादी नानी आम का अचार बनाती थी ना, बिल्कुल वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप जब आम लेने जाते हो ना तो आपने देखा हो कि बहुत लोग काट के भी आम देते हैं, लेकिन मुझे कटा हुआ आम लेना सही नहीं लगता है, इसलिए मैं अक्सर घर पर ही धोकर इसे काटती हूँ। तो ये देखिए आम की गुठलियाँ अलग हो गई हैं और पल्प बिल्कुल अच्छे से ग्रेट हो गया है और सभी पल्प को मैंने इस बोल में रख दिया है। ये देखिए कितना परफेक्ट ग्रेट हुआ है। आप आम का किसी भी तरीके का अचार बना रहे हैं, हमेशा आम को जब भी आप बाजार से लाएं तो उसे अच्छे से धो लें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। तो बस ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स मैं आपको आगे बताती जाऊंगी, जिससे कि आपका आम का अचार कभी भी खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने आम को बिल्कुल अच्छे से ग्रेट कर लिया है और आज हम बिल्कुल मसालेदार कुछ डिफरेंट तरीके से अचार बना रहे हैं। तो चलिए लेते हैं लहसुन। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम लहसुन लिया है और इसे इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से अलग कर लेते हैं। और लहसुन जब सूखे होते हैं ना तो इस तरीके से छिलने में बहुत टाइम लगता है, तो इसे झटपट कैसे छिलें इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन को पानी में भिगो कर रख दिया है। 10 से 15 मिनट पानी में भिगोने से क्या होता है, इसके ऊपर की जो स्किन है अच्छे से फूल जाती है और लहसुन को छिलना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये देखिए भीगे हुए लहसुन को जब हम कट कर रहे हैं ना तो कितनी आसानी से इसका स्किन निकल जा रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। मैं तो हमेशा अपने डेली यूज़ में इसी तरीके से लहसुन को छिलती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप कौन सी टिप फॉलो करके लहसुन को छिलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे लहसुन के छिलके को उतार के रेडी कर लिया है और अब इस अचार को बनाने में हमें अदरक का भी इस्तेमाल करना है। तो लेते हैं यहाँ पे अदरक। तो यहाँ पे मैंने कुछ अदरक के छिलके को उतार के रेडी कर लिया है और कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से सिंपली चाकू से स्क्रैप करते हुए हमें छिलके को उतारना है। और यहाँ पे मैंने अदरक को बहुत ही अच्छे से धो लिया है। तो स्क्रैप करने के बाद नहीं धोना है, इसे पहले ही धोकर अच्छे से रेडी कर लेना है ताकि इसकी जो गंदगी है सब निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम अदरक लिया है। तो जो भी मैं मेजरमेंट आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे ना तो अचार बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से अदरक रेडी हो गया है। इसे अभी मैं कट नहीं करना है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लेते हैं हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम हरी मिर्च भी लिया है, जिसके डंठल को तोड़ के अच्छे से धो के पोंछ लिया है। लेकिन अभी हमें इसे ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करना है। अभी हम क्या करते हैं ना, सभी हरी मिर्च को एक सूखे कपड़े के ऊपर इस तरीके से फैला देते हैं ताकि इसमें जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा ना वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें अचार में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैंने अदरक को भी इस तरीके से स्क्रैप करके ना कपड़े के ऊपर रख दिया है और ये जो लहसुन मैंने छिलके रखा हुआ था इसे भी हम कपड़े के ऊपर इस तरीके से फैला देते हैं और लगभग पंखे की हवा में हम 1 घंटे तक इसे ऐसे ही रखते हैं ताकि इसमें जो भी नमी होगी वो खत्म हो जाएगी। इसे धूप वगैरह में सुखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पंखे की हवा में ये बहुत ही आसानी से ड्राई हो जाता है। तो जब तक अदरक हरी मिर्च लहसुन को हमने पंखे की हवा में रखा है तब तक चलिए हम मसाला भी बना के रेडी कर लेते हैं। तो पैन में लेते हैं खड़ा धनिया, साथ में हम मेथी डाल रहे हैं,
फिर इसमें हम डालते हैं पीली सरसों। अगर आपके पास पीली सरसों नहीं है तो राई दाल भी आती है, उसका भी इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं बनारसी राई, साथ ही में हम डालते हैं जीरा और थोड़ा सा अजवाइन भी डाल देते हैं। और हम यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में सौंफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान रहे जो मोटी सौंफ है उसी का इस्तेमाल कीजिए, अचार बनाने में वही यूज़ होता है। और फिर इसमें हम थोड़ा सा काला जीरा भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मसाले सभी हम पैन में डालकर अब हम फ्लेम को ऑन करते हैं और इसे हमें कंटिन्यूअस चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भुनना है। अब यहाँ पे मसालों को भुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मसालों को भुनने से जो मसालों में नमी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और जो हमारा अचार है ना सालों साल तक ख़राब नहीं होता है। इसीलिए जब आप अचार बनाते हैं और बगैर भुने मसालों को डालते हैं ना तो नमी के कारण जो है अचार में फंगस आ जाता है और अचार हमारा बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। और हाँ, यहाँ पे मसालों को बहुत ज़्यादा भी नहीं भुनना होता है, सिर्फ 2 से 3 मिनट काफ़ी है। तो यहाँ पे मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं, अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो बस इसी टाइम हम फ्लेम को बंद करते हैं और इस मसाले को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट हुआ है और मसाले अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इसे हम डालते हैं जार में। तो हमेशा ग्राइंड करने से पहले मसालों को ठंडा ज़रूर कर लीजिए, गरम गरम ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो मिक्सी जार ख़राब हो सकता है। अब इसे ग्राइंड कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका हमें बिल्कुल अच्छे से पाउडर नहीं बनाना होता है, सिर्फ हम इसे पल्स मोड में ग्राइंड करेंगे। तो बस मैंने कुछ सेकंड के लिए मिक्सी को चलाया और बंद कर दिया और इस तरीके से ये देखिए दरदरा सा मिक्सचर बन के रेडी हो गया। क्योंकि मसालों से ही अचार का टेस्ट आता है और आपने अक्सर बाज़ार में देखा होगा कि मसाले जो हैं अचार के ऊपर चिपके रहते हैं और बहुत ही अच्छे से दिखते हैं। अगर आपने फाइन पाउडर कर दिया तो मसाले दिखेंगे नहीं और टेस्ट में अचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मसाले रेडी हो गए हैं। अब चलिए हम लेते हैं चॉपर और इसमें हम डालते हैं अदरक। तो यहाँ पे जो अदरक है बहुत अच्छे से सूख गया, 1 घंटे मैंने पंखे की हवा में सुखा दिया था और इसे अब हम इस तरीके से रफली चॉप करके चॉपर में डालेंगे। वैसे तो आप चाहें तो आम के साथ भी अदरक को ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से चॉपर में डालकर जब इसे हम चॉप करते हैं ना तो ये पूरी तरीके से ग्रेट भी नहीं होता है और बहुत मोटा भी नहीं रहता है। तो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक वाला चॉपर था इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मैनुअल चॉपर भी ले सकते हैं। ध्यान रखिए मिक्सर ग्राइंडर में नहीं ग्राइंड करें, नहीं तो ये काफ़ी पानी छोड़ देगा और इस तरीके से मोटा मोटा नहीं कट होगा। तो देखिए चॉपर में कितना अच्छा कट हुआ है। हमें इसी तरीके से टेक्सचर चाहिए। आप चाहें तो चाकू से भी कट कर सकते हैं, लेकिन चाकू से कट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और सभी को अब हम डालते हैं आम के साथ। और अब हमें हरी मिर्च डालना है, तो चॉपर में हम हरी मिर्च डालकर इसे भी इसी तरीके से चॉप कर लेते हैं। हरी मिर्च को भी आप चाहें तो नाइफ से छोटा छोटा कट कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च को भी मैंने इस तरीके से ये देखिए चॉपर में कट कर लिया है। और लहसुन को हम चॉपर में कट नहीं करेंगे। यहाँ पे लहसुन को हम इस तरीके से 2 से 3 पीसेस में मोटा मोटा ही कट करेंगे, तभी जो लहसुन का फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आएगा। तो ध्यान रहे कभी भी लहसुन को चॉपर में नहीं कट कीजिए। और हाँ, अगर आप लहसुन खाना नहीं पसंद करते हैं ना तो लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ अदरक हरी मिर्च से भी इस अचार का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो लहसुन को कट करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं हल्दी पाउडर और साथ ही में इसमें हम नमक डाल रहे हैं। और अब इसमें हम डालते हैं हींग। तो हींग डालना बहुत ज़रूरी है, तभी अचार में एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और साथ में इसमें हम डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो कि तीखी नहीं है और इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। और फिर इसमें हम सभी ग्राइंड किए हुए जो मसाले थे वो भी डाल देते हैं और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। अचार बनाने में खास ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है, नहीं तो अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए जो भी बर्तन या चम्मच आप इस्तेमाल कर रहे हैं सब सूखी हुई होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल अच्छे से मसालों को हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो आप देख लेना कितना टेस्टी मसालेदार ये अचार लग रहा है। और अभी भी ये अचार पूरी तरीके से बना नहीं है। अब इसे कैसे स्टोर करना है, कितना तेल डालना है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। तभी जो आपका अचार है ना सालों साल तक टिकता है। तो बस मसालों को इसी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर आप लाल मिर्च की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको यहाँ पे कलर चाहिए। और नमक की मात्रा को आपको बिल्कुल भी कम नहीं करना है। जो मैंने मेजरमेंट दिया है वही नमक ऐड कीजिए, क्योंकि नमक जो है प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अगर आपने यहाँ पे कम नमक ऐड कर दिया तो अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसे ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि टोटल 1 किलो आम से कितना अचार बन के रेडी हुआ है। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी तक इसमें मैंने सरसों तेल ऐड नहीं किया है। तो चलिए इसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। तो यहाँ पे इसी तरीके से अभी हम 200 ml सरसों का तेल डाल रहे हैं और इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, तेल को गर्म करके ठंडा करने के बाद डालते हैं, लेकिन मैं अक्सर अचार में इसी तरीके से कच्चा तेल डालती हूँ, जिससे कि बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इसी तरीके से तेल एक बार आप डाल के देखिए, बहुत ही अच्छा अचार बनेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा।
और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कलर कम लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और ऐड कर रही हूँ और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते हैं। तो मसालों को मिक्स करने के बाद आप देख लेना तेल पूरी तरीके से अब्जॉर्व हो गया है। तो यहाँ पे तेल जो है और बचा हुआ है, तो लगभग 200 ml तेल हम और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे तेल में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। अगर आपने तेल अच्छे से नहीं डाला तो अचार ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे तेल उतना ही डालना है जिससे कि अचार जो है तेल में पूरी तरीके से डूबा हो। और यहाँ पे मैंने आम को ग्रेट करके बनाया है ना, जिससे कि आम जो है बहुत जल्दी गल जाता है। इसे धूप में सुखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि 1 किलो आम से टोटल कितना अचार बन के रेडी हुआ है। तो यहाँ पे टोटल अचार का मेजरमेंट 1965 दिखा रहा है, लेकिन इसमें मैंने बोल का भी मेजरमेंट ले लिया था जो कि 300 ग्राम है। तो टोटल मेजरमेंट से हम 300 ग्राम माइनस कर देते हैं जो कि बोल का मेजरमेंट है। तो टोटल हमारे 1 किलो आम से बना है 1 किलो 650 ग्राम अचार। तो इस तरीके से हमारा अचार तो रेडी हो गया है, लेकिन इसे स्टोर कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे स्टोर करने के लिए मैंने लिया है ये ग्लास जार। हमेशा जो जार है वो पूरी तरीके से सूखा होना चाहिए। इसे अच्छे से धोकर कपड़े से पोंछकर धूप में सुखा दीजिए ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी का मॉइस्चर ना रहे। और अब हमें जार के चारों तरफ तेल का एक कोटिंग लगा देना है, जिससे कि ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और अचार सालों साल तक खराब नहीं होगा। तो बस तेल का पतला सा कोट लगाने के बाद अब अचार को हम जार में डालते हैं। अचार डालने के लिए आप जिस चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। और इसी तरीके से अचार को पूरा ऊपर तक फिल करने के बाद ऊपर से हम थोड़ा सा तेल और डाल देते हैं, जिससे कि ये अचार जो है तेल में बिल्कुल अच्छे से डूबा रहेगा और लंबे समय तक चलेगा। मैंने तो ये अचार अपनी सास से बनाना सीखा है और उनके नाम से डिफरेंट वैरायटी के अचार दुनिया भर में बिक रहे हैं और बहुत सारी तारीफें मिल रही हैं। तो अगर आप भी उनके हाथ के बने हुए अचार को टेस्ट करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही टेक्निक और इन्हीं सब टिप्स को फॉलो करके अगर आप अचार बनाएंगे ना तो अचार कभी भी खराब नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा, फ्रेश रहेगा और मार्केट वाले अचार से कहीं ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले मैंने कच्चे आम से 5 अलग अलग तरीके की चटनी भी बनाई थी जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो इसकी रेसिपी को आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।